बच्चों नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 56। देखिए इसमें मैंने कहा है इफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx 2bx प्लस c इज इक्वल टू 0 एंड bx स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ अंडर रूट acx plus b is equal to 0 are simultaneously real, then prove that b square जो होगा वो ac के बराबर होगा। तो देखिए ये हमें क्या करना है, प्रूव करना है। ये इन्होंने क्या, अगर इनके साइमल्टेनियसली रूट्स जो है वो रियल है तो उस केस में हमें ये चीज क्या करनी है, प्रूव करनी है। क्लियर है? तो कैसे करेंगे वो देख लीजिए। देखिए साइमल्टेनियसली का मतलब क्या होता है, साइमल्टेनियस का मतलब होता है फॉर द सेम वैल्यूज ऑफ ए बी एंड सी। सही, इसके रूट्स और इसके रूट्स दोनों क्या होंगे, रियल होंगे। तो उस केस में हमें प्रूव करना है बी स्क्वायर जो होगा वो किसके बराबर होगा, ए सी के बराबर होगा। अब हम क्या करेंगे, दोनों का डी निकाल लेंगे। इसका जो डी है उसे तो मैं मान लूंगा डी वन, उसका क्या मानना होगा, बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी। तो कितना आएगा, 4b स्क्वायर माइनस 4ac। अब देखिए सिंस d1 जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, क्यों, रूट्स उन्होंने दिए हैं रियल। तो रियल रूट्स में क्या होता है, d या तो ग्रेटर देन 0 होता है या इक्वल टू 0 होता है। तो यहाँ पे 4b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। तो b स्क्वायर माइनस ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। अब देखिए यहाँ से हम d2 निकाल लेते हैं, इसका d निकाल लेते हैं। उसका क्या फॉर्मूला होगा, b स्क्वायर माइनस 4ac। तो कितना आ जाएगा, 4ac माइनस b है बच्चों, 4b स्क्वायर। तो देखिए सिंस d2 इज ग्रेटर देन 0 therefore 4ac minus 4b square is greater than equal to 0। तो ये आगे ac minus b square is greater than equal to 0। अब देखिए इसको इधर ले जाइए, तो यहाँ आगे b square is greater than equal to ac, इसे मानते हैं हम इक्वेशन 1। और इसको इधर ले जाते हैं, ac is greater than equal to b square, इसे मान लेते हैं इक्वेशन 2। तब देखिए फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, देखिए जहाँ पे इन्होंने कहा है बी स्क्वायर जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू ए सी है, और यहाँ पे इन्होंने कहा है ए सी जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू बी स्क्वायर है। तो देखिए इक्वेशन 1 और 2 कब साइमल्टेनियसली होल्ड कर सकती है, जब बी स्क्वायर किसके बराबर होता है, ए सी के। यहाँ पे वो कहते हैं बी स्क्वायर जो है वो बड़ा है या बराबर होगा ए सी के, यहाँ पे वो कहते हैं ए सी या तो बड़ा होगा या बराबर होगा बी स्क्वायर के। सही, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड ये दोनों इक्वेशन साइमल्टेनियसली कब होल्ड कर सकती हैं, जब बी स्क्वायर किसके बराबर होगा, ए सी के बराबर होगा। अब देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 57। इसमें उन्होंने कहा है द हाइपोटेन्यूज ऑफ ए राइट ट्रायंगल इज 3√5 सेंटीमीटर। इसमें उन्होंने कहा है हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल दे रखा है, उसका हाइपोटेन्यूज दे रखा है 3√5। तो हम इसकी जो बेस और हाइट है वो x और y मान लेते हैं। अब कहते हैं इफ द स्मॉलर साइड इज ट्रिपल्ड, मैं इसे स्मॉलर साइड मान लेता हूँ। अब अगर मान लीजिए स्मॉलर साइड को मैं ट्रिपल कर दूं और लार्जर साइड को डबल कर दूं, तो वो कहते हैं इस केस में जो हाइपोटेन्यूज होता है वो 15 सेंटीमीटर हो जाता है। तो हमें क्या करना है, हर साइड जो है ओरिजिनल साइड बतानी है, मतलब ओरिजिनल बेस और हाइट बतानी है किसकी, राइट एंगल ट्रायंगल की।
क्लियर है? अच्छा, इस ट्रायंगल का नाम मैं अलग दे देता हूँ, PQR दे देता हूँ। क्लियर है? तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले लेट करेंगे, लेट बेस ऑफ राइट ट्रायंगल इज इक्वल टू y सेंटीमीटर। अब देखिए, इसे हम क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं, लेट बेस ऑफ राइट ट्रायंगल इज इक्वल टू y सेंटीमीटर एंड हाइट ऑफ राइट ट्रायंगल इज इक्वल टू x सेंटीमीटर। क्लियर है? अब देखिए, इन ट्रायंगल ABC, यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, AC स्क्वायर किसके बराबर आएगा, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर के। तो AC कितना है 3√5, AB कितना है x और BC कितना है y। तो कितना आ जाएगा 45 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्लियर है? अब हम आ जाएंगे इस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल PQR, यहाँ पर PR स्क्वायर जो है वो किसके बराबर दे रखा है, PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर के। तो PR कितना है 15, PQ कितना है 3x और QR कितना है 2y। ये कितना आएगा 225 इज इक्वल टू 9x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस में एलिमिनेशन मेथड लगा देंगे। अब देखिए, इसमें हम एलिमिनेशन मेथड लगाकर x और y की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे।
अब देखिए ऊपर तो हम कर लेंगे 4 की मल्टीप्लाई, नीचे कर देंगे 1 की मल्टीप्लाई। अब देखिए 4 से अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना आएगा 4x² प्लस 4y² इज इक्वल टू 180, और ये 9x² प्लस 4y² इज इक्वल टू 225। ये से कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना आएगा -5x² इज इक्वल टू -45। तो x² कितना आ गया 9। क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, इससे x की वैल्यू क्या आ गई 3। तो इसका मतलब जो आपको ऑल्टीट्यूड हाइट जो राइट ट्रायंगल की दे रखी है वो कितनी है 3 सेंटीमीटर है। अब हम y निकाल लेंगे, v है x² प्लस y² इज इक्वल टू 45। x की वैल्यू 3 रख दीजिए यहाँ पे, तो y² कितना आ जाएगा 36, तो y कितना आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। यहाँ पे x हमें दे रखा है 3 सेंटीमीटर और y दे रखा है 6 सेंटीमीटर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58। इसमें मैंने कहा है अ चेस बोर्ड कंटेन्स 64 इक्वल स्क्वायर्स। इसमें मैंने कहा है एक चेस बोर्ड दे रखा है और उसमें 64 इक्वल स्क्वायर्स दे रखे हैं हमें, सही 1 2 3 4 5 6 7 8। ये 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। अब देखिए इन्होंने क्या आपको एक चेस बोर्ड दे रखा है, उसमें 64 इक्वल स्क्वायर दे रखे हैं और हर जो स्क्वायर है उसका एरिया 6.25 सेंटीमीटर स्क्वायर है, सही। अब वो कहते हैं अ बॉर्डर राउंड द बोर्ड इज 2 सेंटीमीटर वाइड। देखिए इसके अलावा इसके अराउंड एक आपको बोर्ड दे रखा है वो 2 सेंटीमीटर वाइड है, मतलब ये जो विड्थ है ये 2 सेंटीमीटर आपको दे रखी है। तो फाइंड द लेंथ ऑफ द चेस बोर्ड। अब हमें क्या करना है, लेंथ निकालनी है किसकी, चेस बोर्ड की। मतलब ये जो DEFG हमें एक स्क्वायर दे रखा है, हमें इसकी क्या करनी है साइड फाइंड आउट करनी है बड़े वाले स्क्वायर की, सही। और जो छोटा स्क्वायर है इसके अंदर ये ABCD, इसके अंदर 64 बॉक्सेज हैं और हर बॉक्स का जो एरिया है वो 6.25 सेंटीमीटर स्क्वायर है। क्लियर है। तो देखिए सबसे पहले मैंने दिया है हमें एरिया ऑफ ईच स्क्वायर, वो दे रखा है 6.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। देयरफॉर एरिया ऑफ 64 स्क्वायर्स वो कितना होगा, 64 को हम क्या करेंगे 6.25 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, कितना आएगा 400। क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, लेट कर देंगे, लेट साइड ऑफ चेस बोर्ड। ये आपको चेस बोर्ड जो दे रखी है इसकी जो साइड है, छोटा वाला जो चेस बोर्ड है उसकी जो साइड है वो हम मान लेते हैं x सेंटीमीटर, सही। तो अब देखिए, तो देयरफॉर x स्क्वायर साइड का क्या एरिया का क्या फॉर्मूला होता है, साइड की पावर 2, वो कितना दे रखा है आपको 400। तो x कितना आ गया 20 सेंटीमीटर। तो मतलब चेस बोर्ड जो है ये वाला, इसकी जो साइड है वो 20 सेंटीमीटर है। अब देखिए लेंथ ऑफ
चेस बोर्ड विथ बॉर्डर, सही। वो कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी है 20 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर और ये 2 सेंटीमीटर, कितना आ जाएगा 24 सेंटीमीटर लेंथ आ जाएगी किसकी, चेस बोर्ड की। क्लियर है बच्चों। देखिए इन्होंने कहा ये जो चेस बोर्ड दे रखे हैं इसके अंदर 64 स्क्वायर्स है, हर एक का एरिया जो है 6.25 सेंटीमीटर स्क्वायर है, सही। तो एक का एरिया आपको दे रखा है, उससे आप क्या करोगे 64 मतलब पूरी की पूरी चेस बोर्ड का एरिया निकाल लोगे, वो आए 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमने लेट कर लिया इसकी जो साइड है चेस बोर्ड की वो x सेंटीमीटर है, तो x स्क्वायर किसके बराबर आ गया 400 के, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 20, सही। अब लेंथ ऑफ चेस बोर्ड विद बॉर्डर, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ 20 है, ये 2 सेंटीमीटर का गैप है, ये 2 सेंटीमीटर का गैप है, ये बॉर्डर मान लीजिए, सही। तो 20 + 2 + 2 कितना हो जाएगा 24 सेंटीमीटर की हो जाएगी इसकी साइड हो जाएगी। अब देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 59। देखिए क्वेश्चन नंबर 59 में मैंने कहा है इफ द लीस्ट प्राइस ऑफ अ टॉय इज रिड्यूस बाय 2 रुपीज। अब अगर मान लीजिए लीस्ट प्राइस जो है किसी टॉय का आप 2 रुपये कम कर देते हो, अ पर्सन कैन बाई 2 टॉयज मोर फॉर ₹360। अब 360 रुपये में पहले के मुकाबले वो 2 टॉयज जो है वो ज़्यादा खरीद सकता है। तो आपको ओरिजिनल प्राइस बताना है टॉय का क्या होगा। देखिए अगर कॉस्ट 2 रुपये कम होती है तो वो 2 टॉयज ज़्यादा खरीद लेता है 360 रुपये में। तो इसमें बच्चों हम सबसे पहले क्या करेंगे, लेट करेंगे, लेट लिस्ट प्राइस ऑफ टॉय, जो टॉय के ऊपर लिखी हुई है वो हमने मान लिया x रुपीज़ है, सही। अच्छा एक टॉय अगर x रुपये का है तो 360 में कितने टॉयज आएंगे, 360 को हम क्या करेंगे x से डिवाइड कर देंगे, सही। तो न्यू, अभी मैं नंबर ऑफ टॉयज नहीं निकाल रहा हूं, अब देखिए न्यू उसे कॉस्ट प्राइस बोलेंगे, सही। 2 रुपये कम करवा रहे हैं तो वो कॉस्ट प्राइस हो गया। न्यू कॉस्ट प्राइस ऑफ टॉय वो कितना होगा बच्चों, ₹x-2, 2 रुपये वो कम करवा रहा है। पहले कॉस्ट प्राइस था x रुपीज़, अब जो कॉस्ट प्राइस है वो है x-2 रुपीज़। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 360 रुपये में कितने टॉयज आएंगे, 360/x आएंगे, सही। 360 रुपये है, एक टॉय की जो कीमत है वो x रुपये है, तो कितने टॉयज आएंगे 360/x जो है टॉयज आ जाएंगे। अब देखिए दूसरे केस में 360 रुपये की जेब में है, एक टॉय की कॉस्टिंग कितनी है, तो कितने टॉयज आएंगे 360/x-2। देखिए इसमें मैंने कहा है उसका ओरिजिनल रेट x रुपये मान लो, तो उस केस में उसके पास कितने टॉयज आएंगे 360/x। अब जो कॉस्ट प्राइस है, जो बार्गेनिंग करा के उसने लिया है, 2 रुपये कम में वो टॉय ले रहा है जितना उसका लीस्ट प्राइस है, तो ये उसका कॉस्ट प्राइस हो गया, सही। तो अब उसको कितने टॉयज मिलेंगे 360/x-2। अब इन दोनों को कंपैरिजन करिए आप, सही। इन दोनों को जब हम कंपैरिजन करेंगे तो देखेंगे कौन बड़ा है कौन छोटा है, क्लियर है। तो देखिए यहाँ पर जो है रेट ज़्यादा है, यहाँ पे रेट जो है कम है एक टॉय का, तो यहाँ पर जो है उसको ज़्यादा टॉयज मिल रहे होंगे, सही। तो यहाँ पे ज़्यादा टॉयज मिल रहे हैं, कितने 2 टॉयज ज़्यादा मिल रहे हैं, तो दोनों को बराबर करने के लिए या तो मैं यहाँ पे माइनस कर दूंगा 2 या यहाँ 2 ऐड कर दूंगा, क्लियर है। वैसे आप देख लेना कभी भी ऐसे कॉस्ट प्राइस वाले क्वेश्चन आते हैं ना, अगर यहाँ माइनस होता है तो यहाँ माइनस लगता है, यहाँ अगर प्लस होता है तो यहाँ प्लस लगता है, सही। स्पीड टाइम वाले जो क्वेश्चन होते हैं उसमें भी ऐसा ही होता है। अब देखिए इसको इधर ले जाओ, अब यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए,
अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये कितना आएगा 360x माइनस 360x प्लस 720, ये आ गया 2x² माइनस 4x, आएगा 2x² माइनस 4x माइनस 420 इजिकल टू 0, 2 से डिवाइड कर दो। अब इसका मेथड नंबर दो, यहाँ से x कॉमन लेंगे, तो x की वैल्यू क्या आ गई -18 और यहाँ आ गई 20। तो इसका मतलब जो ओरिजिनल लीस्ट प्राइस होगा टॉय का वो कितना होगा 20 रुपये होगा। अब देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 60। इसमें उन्होंने कहा है 9,000 रुपीज वर डिवाइडेड इक्वली अमंग अ सर्टेन नंबर ऑफ पर्संस। अब हमने क्या किया 9,000 रुपए जो है कुछ लोगों में बांटे हैं, सही। मान लीजिए x लोगों में हमने बांट दिए तो हर एक के इससे कितना आएगा 9,000 बाई x रुपीज आ रहे होंगे। अब वो कहते हैं अब अगर मान लीजिए 20% ज्यादा है तो हर एक केस से कितना आएगा 9,000 अपॉन x प्लस 20, इतने रुपए आएंगे, सही। तो अब देखिए इस केस में वो कहते हैं यहाँ पे नंबर ऑफ पर्सन ज़्यादा हो गए तो हर एक केस से 160 रुपये कम आ रहे होंगे, 160 रुपये के आ रहे होंगे कम आ रहे होंगे, क्लियर है। देखिए यहाँ पे इन्होंने कहा है 9,000 रुपये है, x लोगों में हमने बांटने हैं तो हर एक केस से इतने पैसे आएंगे। अब 9,000 रुपये अगर हम 20 लोग ज़्यादा में बांटे तो हर एक केस से इतने पैसे आएंगे। ये जो पैसा है 160 रुपये क्या है कम है इसके मुकाबले, सही। तो हमें क्या करना है ये बताना है ओरिजिनल नंबर ऑफ पर्संस बताने क्या होंगे। तो हम लेट कर लेते हैं, लेट ओरिजिनल नंबर ऑफ पर्संस इज इक्वल टू x, देयरफॉर money received by each person वो कितना होगा 9,000 अपॉन x होगा, क्लियर है। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये तो हर एक के इससे पैसा आ रहा है और ये अगर मान लीजिए 20 रुपए 20 लोग में बढ़ा देता हूँ तो हर एक के इससे इतना पैसा आता है, सही। यहाँ पे नंबर ऑफ पर्सन जो है वो बढ़ गए तो इससे मतलब हर एक को पैसा कम मिल रहा होगा। देखिए इस क्वेश्चन में कहा 9,000 रुपये है, पहले वो x लोगों में बांट रहा है तो 9,000 बाई x हर एक को पैसा मिलेगा। अब वो कहते हैं अगर नंबर ऑफ पर्सन x से हम x प्लस 20 कर दें तो हर एक के इससे कितना आएगा 9,000 बाई x प्लस 20, क्लियर है। ये ओरिजिनली ये कितने पैसे आएंगे हर एक की जेब में, ये दूसरी बारी में कितने पैसा सबकी जेब में आएगा, सही। अब हम क्या करते हैं इनको कंपैरिजन कर लेते हैं इसको और इसको, सही। इस केस में बच्चों को कम पैसा मिल रहा है, जो भी है पर्सन्स है हर एक को कम पैसा मिल रहा है। कितना पैसा कम मिल रहा है 160 रुपये, तो दोनों को बराबर करने के लिए मैं यहाँ पर 160 जोड़ दूंगा, सही। इसको इधर ले आओ, अब यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए, क्लियर है। अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं बच्चों।
अब 20 से कर लीजिए। इसको इधर ले जाओ। अब देखिए, अब इसे 16 से डिवाइड कर दीजिए। अब 2 से काट दो 8, 9000, 51125। अब देखिए, इसका मिडल टर्म कर लेंगे। अब वो आएगा 45x माइनस 25x। तो आएगा 0 इज इक्वल टू x, अंदर आ जाएगा x प्लस 45, और यहाँ से माइनस 25 को लीजिए, अंदर आएगा x प्लस 45। अब इसे 0 पुट करो पहले, तो x आ गया 25, फिर इसे 0 पुट करिए, तो x आ गया माइनस 40। क्लियर है? तो इसका मतलब ओरिजिनल नंबर ऑफ पर्सन्स कितने होंगे, वो 25 होंगे। अब देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 61। इसमें लगा है सम स्टूडेंट्स प्लान अ पिकनिक। कुछ स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने पिकनिक को प्लान किया। अब बजट जो है फूड के लिए वो 500 रुपये है। फूड के लिए बजट कितना है बच्चों, 500 रुपये। अब अगर मान लीजिए 5 लोग जो है फेल हो गए जाने से, वो जा ही नहीं पाए। सही, देखिए इसमें उन्होंने कहा है कुछ लोग पिकनिक पे जा रहे हैं, तो एक्स पर्सन मान लीजिए पिकनिक पर जा रहे हैं और 500 रुपये जो है फूड का बजट है। सही है। अच्छा, अब वो कहते हैं अगर 5 लोग पिकनिक पे नहीं जा पाए तो हर मेंबर का जो खर्चा है वो 5 रुपये बढ़ जाता है। तो आपको बताना है कितने लोग जो है पिकनिक पे गए। सही है बच्चों। देखिए पहले 500 रुपये का जो था पिकनिक का जो था खाने का बजट था और x लोग जा रहे थे, तो हर एक केस से कितना आना था 500/x। अब बजट तो 500 रुपये ही है मगर 5 लोग जा नहीं पाए, तो अब कितने पे आएंगे सब केस से 500/x माइनस 5। क्लियर। अच्छा, वो कहते हैं इस केस में हर एक को 5 रुपये ज़्यादा देने पड़े। तो आपको बताना है कितने लोग जो है पिकनिक पर गए थे, ये आपको बताना है। क्लियर। तो इसमें हम क्या करेंगे, लेट कर लेंगे। लेट ओरिजिनल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, देख लेता हूँ स्टूडेंट है या पर्सन है, स्टूडेंट्स है। लेट ओरिजिनल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्लान टू
गो फॉर अ पिकनिक, वो कितना है, x लोग है, क्लियर है। एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स डेट गोज फॉर पिकनिक, वो कितना है, x माइनस 5। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 500 रुपये हैं, पहले x लोगों ने मिलाकर देने थे तो हर एक के हिस्से इतना कंट्रीब्यूशन आएगा। अब 500 रुपये वो इतने लोगों ने देने हैं तो हर एक के हिस्से इतना पैसा आएगा, सही। अब देखिए इनमें कौन सा ज़्यादा है कौन सा कम है। यहाँ पे हर एक को जो है ज़्यादा पैसा देना पड़ रहा है। कितना रुपये ज़्यादा देना पड़ रहा है, 5 रुपये ज़्यादा देने पड़ रहे हैं। तो इन दोनों को बराबर करने के लिए मैं यहाँ से 5 माइनस कर दूंगा, क्यों, ये ऑलरेडी बड़ा है। नहीं तो यहाँ से देख लीजिए यहाँ माइनस है तो यहाँ भी माइनस ही आएगा। अब सॉल्व कर लेते हैं, इसे इधर ले आइए। अब हम एलसीएम ले लेंगे। क्या आ गया, 5 इजिकल टू 500x माइनस 500x प्लस 2500 और ये आ गया x स्क्वायर माइनस 5x। इसे इधर ले आइए। तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, इसे इधर ले आइए। फाइव से डिवाइड कर दीजिए आप। अब इसका भी रिटर्न कर लीजिए। यहाँ से x कॉमन ले लीजिए पहले, तो अंदर आएगा x माइनस 25। यहाँ से 20 कॉमन ले लीजिए, फिर आएगा x माइनस 25 x प्लस 20। पहले इसे 0 पुट करेंगे फिर इसे, तो x आ गया 25 और ये आ गया माइनस 20। तो बच्चों ये नेगलेक्ट कर देंगे। तो इसका मतलब ओरिजिनली 25 लोगों ने प्लानिंग की थी पिकनिक जाने के लिए, मगर गए कितने लोग, 25 माइनस 5, 20 लोग जो है उन्होंने पार्टी पिकनिक जो है अटेंड की है, सही। उन्होंने पूछा कितने लोगों ने पिकनिक अटेंड की है, तो आप कितना लिख के आओगे, 25 माइनस 5 दैट मीन्स 20 आप लिख कर आओगे।